নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সোশ্যাল বাংলায়। আমি রয়েছি আপনাদের সাথে সুজাতা। বিগত প্রায় 9 দিন ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস তাদের ভারত জোড়ো যাত্রা এবং তার পাশাপাশি ত্রিপুরা বাঁচাও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, সেটা আপনারা সকলেই জানেন। ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত তাদের এই যাত্রার একটা বিস্তার আমরা দেখেছি এবং ঠিক তার পাশে এই গোটা যাত্রায় যে চেহারাটাকে একেবারেই সামনের সারিতে দেখা গেছে এবং প্রায় প্রত্যেকটি জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেসের সংগঠন মজবুত করার জন্যে ওনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওনার সাথে আমাদের আজকের এই আলোচনা, আমাদের অনুষ্ঠান আপনার নেতায়, ওনাকে আমরা প্রথমেই স্বাগত জানাবো। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सोशल बांग्ला में। हमारे साथ आप देख ही रहे हैं कि हमारे साथ कौन मौजूद है। इस भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा बचाओ कर्मसूची जो था कांग्रेस की ओर से, ये पूरा कार्यक्रम हमने देखा, आप उनके सामने थी, उनके साथ आप जुड़े थे। फिलहाल ये हमने तो देखा राहुल गांधी जी ने शुरू किया ये भारत जोड़ो, लेकिन त्रिपुरा बचाओ इसका क्या महत्व है फिलहाल? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं त्रिपुरा प्रदेश की सहप्रभारी हूँ और मुझे पार्टी को सशक्त करने का मौका मिल रहा है। राहुल जी का हाथ सशक्त करने का मौका मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को सशक्त करने का मौका मिल रहा है। और मुझे लगता है इससे और इज़्ज़त की बात, बड़ी इज़्ज़त की बात नहीं हो सकती। त्रिपुरा बचाओ यात्रा के बारे में आज मैं आपसे अगर बात करूं तो पूरे प्रदेश में 1200 किलोमीटर, 60 विधानसभाएं, 16 सेक्टर, एक प्रदेश और एक ही उद्देश्य कि त्रिपुरा बचाओ। अभी आप पूछोगे कि त्रिपुरा बचाओ ये नारा क्यों डाला गया? त्रिपुरा बचाओ इसलिए क्योंकि आप अगर देखते जाओ, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, महंगाई की बात हो, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और त्रिपुरा को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये मुहिम जारी की है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, हम हमारे त्रिपुरा प्रदेश वासियों के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और त्रिपुरा को इस बार बचाएंगे। इसलिए ये नारा त्रिपुरा बचाओ यात्रा दिया गया है। हमने देखा है कि जब से इस यात्रा का शुरुआत हुआ है, आप पहले फ्रंट में थी, उनके साथ साथ खड़ी थी, और लोगों का क्या रिस्पांस था? आप जहाँ भी जा रही थी, लोग क्या बोल रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो हमने इस तरीके का रिस्पांस लोगों का, लोग घर घर से बाहर निकल के आ रहे थे। मतलब कई जगह ऐसे थे जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, जैसे मोहनपुर एरिया, जिरानिया एरिया, ये सब एरियाज़ में जहाँ पे लोग बाहर आने से भी डरते थे, वो लोग घर से बाहर आके हम लोगों से मिल रहे थे। और सच्चे ताज्जुब की बात ये है कि लोग अभी कांग्रेस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि किस तरीके का प्रशासन चल रहा है, किस तरीके का सुशासन चल रहा है। यहाँ पे लोग सुशासन की बात करते हैं पर हो रहा है दुशासन। तो आप अगर देखते जाओ, लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में भी लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुआ है, हमने देखा है कि ये जो सरकार है या फिर जो मुख्यमंत्री है या फिर उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ऐसा अटैक कर रहे हैं कि ये सिर्फ मतलब इलेक्शंस के पहले आप लोग सीजनल जो पॉलिटिशियन हैं, आप लोग, ऐसा आप लोगों को कहा गया है कि आप सीजनल तरीके से आप लोग आते हैं और यहाँ पे कुछ आप लोग करते हैं। तो उनके ये जो कमेंट है, उनका ये कमेंट, इसको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो लोग कांच के घर में रहते हैं उनको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। और भाजपा किस तरीके के करतूत में लिप्त है वो सब लोग जानते हैं, और कब कहाँ वो जाते हैं और किस तरीके से अपना प्रचार करते हैं वो हर एक नागरिक को पता है आज इस देश में। वो अगर हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि कभी ना कभी वो कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे। दूसरी बात, मैं भाजपा से ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप अपने आप में इतने बेबस हो चुके हैं, इसलिए आपको इस स्तर तक गिरना पड़ रहा है कि आप दूसरे विपक्ष के जो पार्टियां हैं उन पे आप उंगलियां उठा रहे हो, उन पे आप
अटैक्स करवा रहे हो। शायद आपको पता होगा कि सूरजमणि नगर में हमारे ऊपर अटैक किया गया, वहाँ में हम लोगों का बस को तोड़ा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, शांतिर बाज़ार में भी उनको मारा गया बुरी तरीके से। हमारे कार्यकर्ताओं के घर में रेड्स, पुलिस रेड्स किए जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस स्तर तक भाजपा गिर सकती है, क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड है ना, इनसिक्योर। तो त्रिपुरा में भाजपा पार्टी इतनी इनसिक्योर हो चुकी है अपने पोजीशन के बारे में, तो वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़ के और एक पार्टी जो है, जो पहाड़ में यानी कि जो हमारे एडीसी एरिया है उसमें उनका एडीसी सुदीप जी ने भी पिछले कुछ दिनों में कहा था कि हाँ स्ट्रांग है तिप्रामथा वहाँ पे। और जब सवाल ये आता है कि आखिर में तिप्रामथा के साथ कांग्रेस है, कांग्रेस का सपोर्ट है कि नहीं, तो इसमें पीसीसी यानी कि जो आपके जो कार्यकर्ता है या फिर जो आप लोगों को ये सौंपा गया है कि आप लोग देखें इस बारे में, तो आप लोगों का क्या मानना है कि तिप्रामथा के साथ आप लोग है या नहीं? देखिए, सबसे पहले गठबंधन की बात जो है, ये बहुत अभी आप बस इलेक्शन का जो फीवर है वो बस, या फिर इलेक्शन का जो माहौल है वो बन रहा है। गठबंधन की बात शेष नेतृत्व करेगी और हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। जो पार्टीज़ लाइक माइंडेड हैं, ज़रूर से हम उनके साथ गठबंधन करना चाहेंगे। और पार्टीज़ जो त्रिपुरा प्रदेश को सशक्त कर सकती है, उनके साथ गठबंधन करना कोई गलत बात नहीं है। और हाँ, त्रिपुरामथा ट्राइबल एरियाज़ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और पिछले 2 साल में उन्होंने जैसे लोगों के हकों के लिए लड़ा है, काबिले तारीफ़ है। आपने जो उपनिर्वाचन था वो एकदम सामने से देखा है और वहाँ में बहुत सारे अटैक्स भी हुए हैं, खुद सुदीप राय बर्मन जी के ऊपर भी वो अटैक्स हुए हैं। तो क्या लगता है कि 2023 का जो ये चुनाव होगा उसमें आप लोगों के जो कार्यकर्ता है उनको कैसे सेफली सामने ला पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी अपनी कायरता बार बार दिखाती है। कायरता का जो एग्जाम्पल है या कायरता का जो उदाहरण है, वो बार बार दिखाते हैं जब वो विपक्ष के दलों पर हमला करते हैं। वो अगर कायर नहीं होते तो सामने सामने आके लड़ते। मैं भाजपा से ये कहना चाहती हूँ, आप अपनी कायरता का उदाहरण देना बंद करें। आमने सामने आके आप इलेक्शंस लड़िए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने दीजिए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ना कि आप प्रशासन के पीछे छुपकर प्रशासन को इस्तेमाल करें, पुलिस का इस्तेमाल करें और फिर उनके जो हाजिरा वाहिनी है या फिर संतराश, या हमें संतराश बोलते हैं, संतराश वाहिनी है, बाइक वाहिनी है, जिनको वो 1000 रुपये देकर लोगों पर अत्याचार ढा रहे हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप बड़े से बड़े चुनौती हमारे आगे लाइए, हम उस चुनौती के खिलाफ लड़ेंगे और हम अपने सब कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। उनसे पहले हम हैं। आपको हमें पहले अटैक करना पड़ेगा या फिर हम पे हमला कीजिए, फिर आप हमारे कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगे। क्योंकि इस बार पहले जैसे कांग्रेस पार्टी थी उस तरीके का कांग्रेस पार्टी नहीं है। इस बार जो कांग्रेस पार्टी है सुनिश्चित करने वाली है कि एक सशक्त कांग्रेस सरकार बनेगी त्रिपुरा प्रदेश में। आपने खुद ही कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले जो थी अब वो नहीं है। क्या डिफरेंस है इसमें 2018 से पहले या फिर 2018 के बाद? हमने देखा है कि पूरा आप लोगों का कोई एमएलए नहीं था, तो 2023 में क्या चेंजेस आने वाले? देखिए, 2023 में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। आगे आगे आप देखते जाइए होता है क्या। पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही फोकस्ड है अपने कर्मसूची में, चाहे वो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाव की बात हो या फिर हमारे ग्रास रूट लेवल्स तक उनके साथ हमारे इंटरेक्शंस की बात हो। हर लेवल तक आप अगर देखते जाओ तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही डिटरमाइंड, मैं बोलूँ एक बहुत डिटरमाइंड वे में इस बार इलेक्शन लड़ने वाली है। और अगर मैं बोलना चाहूँ कि त्रिपुरा प्रदेश में इस तरीके का शायद ही चुनाव कभी देखा गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार
बहुत अलग तरीके से इलेक्शन लड़ने वाली है। स्ट्रेटेजी अब नहीं बताएंगे? स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है ना, वो तो बैक रूम की बात होती है, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हमने देखा है कि जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, प्रेसिडेंट के चेयर को लेके भी बहुत सारी बातें हो रही है कि प्रेसिडेंट शायद बदल जाएंगे, या फिर हमने देखा है कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बिरजित सिन्हा जी को लेके एक अखबार में छपा था कि वो नहीं है, वो बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा कुछ बोल के। तो ये जो प्रेसिडेंट के चेयर को लेके जो मतलब बातें हो रही है, उनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष है बिरजित सिन्हा जी, वो हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। वो कांग्रेस पार्टी के साथ उस समय थे जब कोई भी नहीं था। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ के मीडिया को, बुरा मत मानिएगा, मीडिया को मैं बोल रही हूँ, चिकनी चुपड़ी झूठी बातें फैलाकर, या फिर यहाँ की जो भाजपा सरकार है सोचती है कि इस तरीके के झूठे बयान देकर, इस तरीके का झूठा न्यूज़ फैलाकर वो कांग्रेस पार्टी को वीक कर सकती है, तो ये बहुत ही गलत है। मैं पिछले कुछ दिनों से ये देख रही हूँ, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कोई बोलता है 29 तारीख को कांग्रेस प्रेसिडेंट त्रिपुरा के बदल रहे हैं, कोई बोलता है कोई कम उम्र के प्रेसिडेंट आने वाले हैं। मैं एक चीज़ साफ तौर से क्लियर करना चाहती हूँ कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी बिरजित सिन्हा है और कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो जो लोग सोचते हैं कि ये सब झूठे अफवाह फैलाकर वो थोड़ा सा A+ पॉइंट लेके आएंगे, तो खेत के साथ मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो प्लानिंग है वो पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। चुनाव का दिन शायद इस महीने में भी घोषणा हो सकता है, तो क्या लगता है ये 2 महीने कांग्रेस के लिए, त्रिपुरा कांग्रेस के लिए कितना क्रूशल है? देखिए, जब आप निडर हो, जब आपने ठान ली है कि आपको इलेक्शंस आमने सामने लड़ना है, ना कि संतरास के साथ लड़ना है, ना कि लोगों को मार पीट के कर लड़ना है, ना कि लोगों को डरा धमका कर लड़ना है। हमें पता है हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि हमें त्रिपुरा को बचाना है और त्रिपुरा के लोगों को सशक्त करना है, और चाहे कुछ भी करना पड़े, हम त्रिपुरा प्रदेश के सभी लोगों के साथ खड़े हैं। सरिता जी, मेरा और एक सवाल ये है कि आप रहेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस और इस 2 महीने में धर्मनगर से शाबरूम, मतलब जो 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनमें क्या क्या बदलाव लाने वाली है? क्योंकि पहले हमने ऐसा देखा था कि बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो कि टिकट्स के लिए वहाँ पे कुछ अनबन होती थी, तो उस 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रत्याशी होते हैं, जिनको इलेक्शन जिनका इलेक्शन लड़ने का मंशा है, और हाँ, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, करीबन 150-200 साल पुरानी पार्टी है, और इससे जुड़ना कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर बोल रहे हो अनबन टिकट्स को लेकर, इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही तरीके से किया जाएगा। एक पूरी टीम है, स्क्रूटनी टीम होगी, जो पूरी जितने भी हमारे प्रत्याशी है उनको विनेबिलिटी जो है, बेस्ड ऑन विनेबिलिटी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन विल टेक प्लेस, एंड हमारे जो शेष नेतृत्व है वो डिसाइड करेंगे कि कौन किस सीट को आगे लेकर जा सकते हैं और उसी एरिया को किस तरीके से वो सशक्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप किसी किसी को भी टिकट दे दो और फिर वो बस नाम के वास्ते वो लड़के आ जाए। पर इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कार्य के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि किस तरीके से वो प्रत्याशी, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, किस तरीके से लोगों के लिए काम कर सकता है। और एक बात ये है कि फिलहाल इलेक्शन से पहले हम जैसा देख रहे हैं कि वहाँ पे लड़ाई तो होगी, लेकिन उसमें से एक बात ये बोला जा रहा है कि बीजेपी के कुछ एमएलएस हैं जिनके साथ आप लोगों का कुछ कनेक्शन है, बातचीत हो रही है। ऐसा क्या कुछ होने वाला है इलेक्शन से पहले कि बीजेपी के कुछ एमएलएस यहाँ पे आ सकते हैं? अभी तक तो मुझे जितनी दूर दूर तक की बात है, वैसे कुछ खबर नहीं है, और अगर वैसे कुछ खबरें हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वेलकम करेंगे उनको? वो डिपेंड करेगा।
a lot of things are there that needs to be planned. ये एक आदमी का डिसीजन नहीं होता. Congress is a very big party and everybody takes a joint decision in it. हमने देखा कि कांग्रेस फिलहाल 2023 इलेक्शन को लेके पूरा तैयार है. भारत जोड़ो यात्रा के बाद, त्रिपुरा बचाओ कर्मसूची के बाद जरिता जी खुद ये बोल रही है कि आगे आगे देखो होता है क्या. तो हमारा जो ये आज का इंटरव्यू था वो हम एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस त्रिपुरा में आप रही हो, जिस त्रिपुरा में आपने पूरा भारत जोड़ो यात्रा आपने चलाया, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने नहीं भी किया, जो घर में थे, जो निकले, उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी त्रिपुरा वासियों से ये कहना चाहती हूँ कि आपका समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हम बहुत खुश नसीब है कि आप जिस तरीके से भी इस भारत जोड़ो यात्रा को आपने समर्थन दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समर्थन किया, फिर रात को जाकर उन पर हमला भी हुआ. पर हम अपने सभी समर्थकों से ये कहना चाहते हैं कि जैसे राहुल जी बोलते हैं कि डरो मत, तो डरिएगा मत. हम आपके साथ खड़े हैं और अंत तक आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे. और मैं एक आश्वासन देना चाहती हूँ आप सबको कि मैं भी नॉर्थ ईस्ट की हूँ और नॉर्थ ईस्ट की बेटी होने के कारण मैं ये सब बता इसलिए रही हूँ कि अगर हम एक साथ एकजुट होकर एक ही उद्देश्य को लेकर अगर हम आगे बढ़े तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं हो सकता है. तो आइए, कांग्रेस के साथ जुड़िए, कांग्रेस का हाथ सशक्त कीजिए और आने वाले दिनों में एक सशक्त कांग्रेस सरकार बनाने में हमारी मदद कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. আমাদের সাথে এতক্ষণ পর্যন্ত ছিলেন এই মুহূর্তে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের যিনি ইনচার্জ রয়েছেন জরিতা ম্যাডাম. উনি কিন্তু ভারত জোড়ো থেকে শুরু করে আগামী দিনে 23-এর নির্বাচনকে পাখির চোখ করে যেভাবে প্রদেশ কংগ্রেস তাদের কর্মসূচি নিয়েছে সে বিষয় নিয়ে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন. আজকে আপনার নেতা অনুষ্ঠানে আমরা এখানেই শেষ করছি. নির্বাচনের আগে এই ধরনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখার জন্য অবশ্যই চোখ রাখবেন সোশ্যাল বাংলার পর্দায়. ক্যামেরায় গৌরবের সাথে আমি সুজাতা, দা সোশ্যাল বাংলা.